तो हेलो दोस्तों, मैं हूं मनोज पांडे और आप सबके लिए आज फिर से एक रीडिंग लेकर आया हूं। इस रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि इस नवंबर मंथ में जो अब शुरू हो रहा है। पहले तो आप सबको बहुत बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आज देव उठनी एकादशी पर आप सबको भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, श्री हरि की कृपा पर बनी रहे। यही मैं आपसे भगवान से कामना करता हूँ कि जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, भगवान उन सबके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे उनके अबंडेंस, बहुत सारे जो उनके सपने हैं वो सपने पूरे हों, सारे सपने पूरे हों। वो सबको अपने लाइफ में एक नया रास्ता मिले। मेरी भगवान से बस यही कामना है कि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं सबको उनकी इच्छा पूर्ण करें। जिसको करियर की तलाश है उसको जॉब मिल जाए, जिसको जीवन साथी की तलाश है उसको जीवन साथी मिल जाए, जिसको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, रिलेशनशिप में हो, भगवान उनकी सारी वो मनोकामनाएं पूरा करें और जो भी परेशानियां चल रही हैं सारी परेशानियों से निजात दिलाएं। मेरी यही कामना है। और आप लोग भी एक बार चाहें तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायणाय नमः या राधे राधे करके जो भी आपको अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में अपनी एंट्री ज़रूर दर्ज कराइएगा। तो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो रीडिंग है कि नवंबर मंथ में आपके लिए क्या एक्सपेक्टेड है। तो इसको चूज करने के लिए आपके सामने दो फाइल्स हैं। सब में जनवरी टू जून और जुलाई टू दिसंबर ऐसे मंथ लिखे हुए हैं। आपने फाइल नंबर 1 चूज किया है, उनके लाइफ में क्या आ रहा है। तो आप जल्दी से भगवान का नाम नाम ले लीजिए और जिस भी भगवान को मानते हैं उनका ध्यान करिए और प्रे करिए कि आपके लाइफ में सारी वो पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आए और जो अभी आपके ब्लॉकेजेस हैं वो सारे ओपन हों। आई होप आप लोगों को ये कार्ड दिख रहे हों। देखिए, जो आपके लिए जो एनर्जी आ रही है, तो एक तो ये जो एलिमेंट है, पहले तो सबसे पहले जो आया है वो है आपका वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि अगर आपकी है तो आपके लिए ये रीडिंग हो सकती है। दूसरा फायर एनर्जी भी है। फायर एनर्जी में आप जानते हैं कि एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु और कुछ लोगों के लिए इसमें एयर एलिमेंट भी हैं। तो जिनकी जिनकी राशि मिथुन, तुला, कुंभ है उनके लिए भी ये रीडिंग हो सकती है। तो आप देख लीजिएगा। तो मैं बताता हूँ कि इस मंथ में आपके लिए क्या एक्सपेक्टेड है। पहले तो ये है कि इस मंथ में सबसे ज़्यादा आपके जो अट्रैक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है वो है आपके, हो सकता है आप, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। हो सकता है कोई आपका अपना पार्टनर मिलने वाला हो सकता है किसी वजह से कहीं पर भी आपका पार्टनर कहीं आपको आपका मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि ये केवल टेम्परेरी पार्टनर है, ऐसा लग रहा है कि ये एक आपका, जिसे कहते हैं ना, यूनिवर्स आपको मिलाया है, ऐसा पार्टनर लग रहा है। क्योंकि दोनों के अंदर इमोशनल बराबर होंगे, दोनों की फीलिंग एक लेवल पे होगी। कोई ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर ज़्यादा है या किसी के अंदर कम है, ऐसी फीलिंग नज़र नहीं आ रही है। तो एक दूसरे के लिए बहुत ही प्यारे हो, तो ये है। और कहीं ना कहीं आप लोग, ये भी नज़र आ रहा है कि एक विक्ट्री की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं। हो सकता है कोई सपना आपका पूरा होने वाला है, आप आगे बढ़ रहे हो उसको लेकर और आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। हो सकता है आपको इस सबसे ज़्यादा ये एनर्जी आ रही है कि अगर आप इस महीने में, आपको अगर अभी तक आपको, जैसे ये कार्ड है, कोई कन्फ्यूजन का कार्ड है जहाँ कि ऐसा लग रहा है कि आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं, आप चूज नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पर आपको अपने अपने इमोशन को कंट्रोल रखना है और कहीं ना कहीं ये सोचना है कि कहीं ना कहीं दिल और दिमाग दोनों से आपको काम लेना है।
ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल में आके बह के कोई गलत कदम उठाएं। और ऐसा भी नहीं है कि आपके बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिकल होके किसी को इमोशन को हर्ट कर दें, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको एक्शन लेना है। अब वो एक्शन आपको, आप अपने किसी बड़े को अपने लाइफ में इन्वॉल्व करके, या जिनको भी आप बहुत ज़्यादा मानते हैं उनके इन्वॉल्व कर सकते हैं, और उनसे कहीं ना कहीं मान के आप नया एक्शन नया ले सकते हैं, आपका नया रास्ता चुन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं आपकी, हो सकता है आपके, आपने बहुत कुछ बहुत लंबा सफ़र शुरू किया हो, बहुत तय किया हो, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक विक्ट्री की तरफ आप बढ़ रहे हो धीरे धीरे करके, और आपके साथ में बहुत सारे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये सपोर्ट भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना, जब आप बहुत सारे भीड़ में आगे चल रहे होते तो सारे लोग, जहाँ पर बहुत सारे लोग आपके नाम की बहुत ज़्यादा बड़ाई करते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ़ें करते हैं, तो उसी में कहीं ना कहीं ये भी लोग, कुछ लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं आपको गिराने में भी लगे होते हैं। तो आपको बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना है। आपके लाइफ में ऐसा लग रहा है कि आप कोई अचीवमेंट मिलने वाला है, कोई रिवार्ड मिलने वाला है, लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत कोई ऐसा है कि जहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है जो आपको पीछे खींचने का भी काम करे। तो ये लग रहा है। दूसरा ये है कि आप दूरदृष्टि वाले इंसान हैं, कहीं ना कहीं दूर से चीज़ों को देखना चाहते हैं, आपका नज़रिया थोड़ा सा लोगों से अलग होता है, शायद आप वो देखते हैं जो बाकी लोग नहीं देख पाते हैं, ऐसा भी लग रहा है। तो आप दूरदृष्टि हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इस नवंबर मंथ में जो आपके लिए निकल कर आ रही है कि आपके लिए, एक तो पहले ये है कि आपको कोई नया पार्टनर, अच्छा पार्टनर मिलने वाला है। दूसरा, आपके लाइफ में ग्रोथ होने वाली है, और वहाँ पर आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आप कहीं ना कहीं एक्शन लेने में चूक रहे हैं तो आपको बताया जा रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ है, और आपका समय आ गया है कि आप एक्शन लीजिए और अपने कन्फ्यूजन को दूर कीजिए। तो ये है रीडिंग। हम थोड़ा सा एक आपको एक यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस हैं, गाइडेंस के तरीके से हम इनको यूज करते हैं। तो देखते हैं कि ये चिट आपको क्या बताना चाह रहे हैं, किस चीज़ों में सतर्क रहने के लिए बात कर रहे हैं। तो मैं देखना चाहता हूँ कि ये आपके लिए क्या गाइड कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आपको क्या बताया जा रहा है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा किसी रिलेशनशिप में हो, और किसी वजह से आपके बीच में दूरियां आ गई हों। तो जो दूसरा पर्सन है, आपका पर्सन है जो जो आपसे बहुत प्यार करता है, वो कह रहा है कि तुम्हारे बिना नींद नहीं आती है। तो एक तो ये हो गया, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा रिपीटेड टाइम में डबल फोर दिख रहा हो। इसका भी है कि एक नई शुरुआत की ये वो है, साइन है कि आपके लाइफ में कुछ नया होने वाला है, कुछ बढ़िया होने वाला है। पॉजिटिविटी बनाए रखिए। तो ये रही जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है। अब देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, कैसे एनर्जी उनके लिए आ रही है। तो आप जल्दी से अपने ईश्वर को ध्यान कर लीजिए, और उनसे प्रे करिए कि आपके लाइफ में नई ग्रोथ आए, नई अपॉर्चुनिटी आए। तो जल्दी से आप अपने मन में ये चीज़ें रिपीट कर लीजिए, और देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहा है। बहुत ही अच्छे कार्ड आए हैं आपके। पहले तो आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं दी लवर्स की एनर्जी में हैं, जहाँ पर डिवाइन एंजल आपके साथ हैं। लेकिन ये चीज़ें आपको यूं ही नहीं मिली है, कहीं ना कहीं आपने बहुत मेहनत की है इस रिश्ते को बनाने में। तब जाके आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि कोई पार्टनर ऐसा है, आपका पर्सन ऐसा है जो आपसे इतना प्यार करता है। और हो सकता है इससे पहले आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, वो कहीं ना कहीं आपसे दूरियां बना ली हों, वो कहीं ना कहीं आपको नज़रअंदाज करने लगे हों, हो सकता है आप ही करने लगे हों। तो ऐसा लग रहा है कि आपने इस रिश्ते में बहुत समय दिया है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस रिश्ते को बनाने में, बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाई भी की है, बहुत ज़्यादा इग्नोर भी किया है। तब जाके आपको ऐसा ख्याल आया कि आपका जो पार्टनर है वो आपकी ही एनर्जी है, आपके साथ ही, और बहुत प्यार करता शायद आपसे। तो एक तो ये। दूसरा, अगर किसी वजह से आपके पार्टनर अगर आपसे दूर चले गए होंगे, तो वहाँ पर आपको एक जस्टिस नज़र आ रहा है कि वो आपको दूसरा मौका देने वाले हैं,
अगर किसी भी वजह से, कोई विवाद की वजह से आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हुई हो और जिसकी वजह से आप लोगों में सेपरेशन आया हो, तो कहीं ना कहीं वो लौट के आपके लाइफ में आना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं। अगर किसी बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो शादीशुदा लोग हों, जिनके बीच में तलाक की स्थिति आ गई हो, वहाँ से भी आपको आपको कमिटमेंट नहीं मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जस्टिस का मतलब यही हुआ कि जो चीज़ें कुछ ख़राब हुई हैं, जहाँ पर आप अपने आप को विक्टिम साबित कर किए होंगे, या आपको लगा होगा कि आप बहुत परेशान हैं, आपको कोई ब्लैकमेल करता है या आपको बहुत मेंटली बहुत हर्ट करता है, तो वहाँ सामने वाले से ऐसा लग रहा है कि वो आपको जस्टिस देता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें आपकी हैं। अब आपको अगर ऐसी चीज़ें हैं तो आपको आपको एक निर्णय लेने की ज़रूरत है, एक आपकी राह चुनने की ज़रूरत है, जहाँ पर आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा इंसान। क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ही अच्छे मेंटल स्थिति में वापस लौट के आ रहे हैं। अब कहीं ना कहीं वो आपकी कद्र करने लगे हैं, आपको जानने पहचानने लगे हैं, कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट वर्दी भी हैं। और अब बताया जा रहा है कि अब उनके साथ मिलकर आप नया कोई रास्ता चुनिए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए। तो ये है नवंबर की रीडिंग आपके लिए। और हम आपके लिए भी एक देख लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। तुमसे शादी करनी है, ये ऐसा बोल रहे हैं कि तुमसे शादी करनी है। तो हो सकता है अगर किसी वजह से आप बीच में सेपरेशन आया हो, तो आपको जस्टिस देते हुए नज़र आ रहे हैं, वापस आए आपके लाइफ में, और अब वो कह रहे हैं कि आपसे शादी करनी है। तो ये एनर्जी निकल के आ रही है। दूसरा देखते हैं कि और क्या बता रहे हैं। एक हम चिट और लेते हैं आपके लिए। बताया जा रहा है कि आप पूरी तरीके से आंख बंद करके किसी पे भरोसा ना करें, अपनी आंखें खुली रखें। तो कुछ लोगों के लिए ये भी है, हो सकता है कुछ लोग बहुत जल्दी किसी पर विश्वास कर लेते हों, बहुत जल्दी किसी के बातों में आ जाते हों। तो उनसे यही बोला जा रहा है कि आप आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत कीजिए, अपने दिलो दिमाग से ज़रूर देखिए और आंखें खुली रखिए, सतर्क रहिए। एक आपको कहीं ना कहीं सतर्कता बताई जा रही है। तो गॉड का मैसेज यही है कि आप अपनी आंखें खुली रख के कोई निर्णय लीजिए, ना कि आंखें बंद करके या पूरी तरीक़ा से ट्रस्ट करके। तो ट्रस्ट करना है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी ध्यान रखना है कि आपको चीज़ें, क्योंकि आज के लाइफ में अगर आप आंख बंद कर किसी पर विश्वास करेंगे, तो आपको ठोकर ज़रूर मिलेगी, आपको परेशानी ज़रूर आएगी। तो यूनिवर्स कह रहा है कि अपनी आंखें खुली रखो। तो ये रही रीडिंग आपकी। अगर ये रीडिंग आपको आपसे रेजोनेट हुई हो, तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में राधे राधे करना लिखना ना भूलें।